बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो तहसीलदार की जो पोस्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में आई हुई हैं उनके ऊपर हमारा आज का लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई अहम है चूँकि ये वाली जो पोस्ट हैं पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर इंतहाई अहम पोस्ट हैं और इनका जो ग्रेड है वो 16 है और रेगुलर बेस के ऊपर जॉब्स हैं और परमानेंट जॉब्स हैं। तो एक बेहतरीन जो है वो सोशल स्टेटस है, आप इसके अंदर अप्लाई करें। इसके जो तमाम तर मालूमात है वो ऑलरेडी हम अपने एक लेक्चर में दे चुके हैं और इसको जो है वो हम ये वाला जो लेक्चर है इसके डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर रख देंगे। इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई है वो 19 अक्टूबर 2023 है और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है, यानी बीए बीकॉम वगैरह आपने किया है और बेसिक कंप्यूटर आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की जो लिमिट है मेल के लिए वो 21 से 28 साल और 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी 33 इयर्स मेल अप्लाई कर सकता है। इस तरह जो फीमेल है वो 21 से 28 साल है और 8 साल की उसमें रिलैक्सेशन है, यानी 36 ईयर तक अप्लाई कर सकती हैं। तो ये उसका जो सिलेबस है वो 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 200 नंबर का सब्जेक्टिव है। 400 नंबर का पेपर है और 200 नंबर का इंटरव्यू है, टोटल 600 नंबर है। तो आज हमने जो आपको मालूमात देनी है वो पेपर 1 है इंग्लिश का। पेपर 1 जो इंग्लिश का है उसके बारे में बताना है कि इस इंग्लिश के पेपर के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले जो है इंग्लिश का जो उन्होंने लिखा है कि 50 नंबर का आपको ऐसे आएगा, ठीक है जी। ऐसे जो है मजमून जो है वो 50 नंबर का पूछा जाएगा। अब मजमून जो है वो उसके अंदर कितने वर्ड्स होने चाहिए, इसको लिखना कैसे है, इसकी तरतीब कैसे होनी है, इम्पोर्टेंट एसेज कौन कौन से हैं, ये सारे का सारा हम किसी तरह जो आने वाले दिनों में सेपरेट लेक्चर में आपको पूरी की पूरी आगाही देंगे। तो ये 50 नंबर का जो है वो आपको ऐसे पूछा जाएगा। नंबर 2 पे जो है वो ईडियम्स पूछे जाएंगे। ईडियम्स जो हैं वो आपको 10 दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है 10 में से 5 ईडियम्स जो हैं वो अटेम्प्ट करें। तो इस तरह जो ईडियम्स हैं, ईडियम में करना क्या होता है कि एक ईडियम है, एक ईडियम दिया जाएगा और उसका आपने मीनिंग लिखना है और उसको आपने अपने सेंटेंस में यूज करना है कि उस ईडियम का जो मीनिंग है वो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह हो जाए। तो ये वाले ईडियम्स जो हैं वो 5 नंबर के आपको आएंगे, ये टफ मरहला होगा आपके लिए। इसके अलावा नंबर 3 जो है वो है ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। एक उर्दू का पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपने इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना होता है। ये टफ मामला होगा, यहाँ पे आपका ग्रामर के ऊपर और वोकैबुलरी के ऊपर जो है वो फोकस होना चाहिए और ये अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। वोकैबुलरी और ग्रामर आपकी अच्छी होगी तो ही आप उर्दू से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो ये ट्रांसलेशन आएगी 15 नंबर की, ठीक है जी। इसके अलावा प्रेसी आपको आएगी। प्रेसी जो है एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ का आपने जो है वो उन्वान भी लिखना है और उस पैराग्राफ को आपने 1/3 भी करना है, ठीक है जी। तो प्रेसी जो है वो आपको 15 नंबर की पूछी जाएगी। इसके अलावा एक नई चीज जो है वो नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको पूछा जाएगा, वो है जी राइट अ कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है जी। या एक पैराग्राफ लिखने के ऊपर आ जाएगा, अभी आपको समझाते हैं ये क्या होगा। राइट अ कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एक ओपन सेंटेंस लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि इसके ऊपर एक पैराग्राफ जो है वो क्रिएट करें, ठीक है जी। और इसके कितने नंबर होंगे? 15 नंबर होंगे जी, ठीक है। और वो पैराग्राफ कैसा होगा? मसलन ये हो सकता है कायदे आज़म was the founder of Pakistan and was a great leader, political leader, ये होगा। और इसको आपने आगे लेके चलना है, इसको आपने आगे इसका एक पैराग्राफ जो है वो बनाना है, ठीक है। ये एक ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है या इस तरह भी पूछा जा सकता है राइट अ पैराग्राफ ऑन प्रॉब्लम्स इन रेवेन्यू कलेक्शन।
प्रॉब्लम्स इन रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर कौन कौन से मसाइल हैं, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखें। यह लिखा जाएगा राइट अ पैराग्राफ ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो है वो अपना एक पैराग्राफ क्रिएट करें। तो इस तरह जो है एक पैराग्राफ आपको लिखने का जो है वो आ सकता है और इसके 15 नंबर होंगे, ठीक है जी। इस तरह आपका 100 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बहुत अहम बात जो है वो यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो ग्रामर है ना जी आपकी, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए कि वो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं जी एक्टिव पैसिव वॉइस, ये भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये भी जो है पूछे जा सकते हैं, सेंटेंसेस भी पूछे जा सकते हैं और करेक्शन भी आपको आ सकती है। तो ये ग्रामर भी जो है पूछी जा सकती है, यानी इनमें से कोई चीज स्किप करके ये भी जो है वो चीज डाली जा सकती है, या ये चीजें रखी जा सकती हैं और इनके नंबर कम करके यहाँ पे भी फोकस किया जा सकता है। तो ग्रामर भी जो है वो आपकी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके इंग्लिश के सिलेबस के अंदर मौजूद होंगी। हमने जो है वो अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें, फिजिकल या ऑनलाइन। बेहतर यही है कि आप फिजिकल क्लास के अंदर आएँ ताकि आपको पता चले कि हमारे पास क्या मटेरियल है, हमारे पास क्या इंटेलिजेंस है, हमारे पास क्या तरतीब है आपको पढ़ाने की, किस तरह जो है वो हम अपनी स्किल्स को आप तक लेके जा रहे हैं। तो फिल फॉर इसको ज्वाइन करें, चूंकि टाइम कम होगा और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0300 4260 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी के ऊपर हमसे रब्ता कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।